नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त रजत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इजी वे आउट। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा कि आज का वीडियो जो है वो एग्स यानी कि अंडों के बारे में है। ये मेरा वीडियो किसी भी प्रकार से अंडों को प्रमोट करने के लिए, एग्स को प्रमोट करने के रिगार्डिंग नहीं है। जिसने खाना हो खाए, जिसने खाना हो ना खाए। जो लोग खाते हैं उनके मन में कुछ ऐसे मिथ्स हैं, कुछ ऐसी भ्रांतियां, गलतफहमियां हैं जिस जो अंडों के लेकर है और बहुत पुरानी चली आ रही हैं। ये सिर्फ उन मिथ्स को क्रैक करने के लिए है, उन गलतफहमियों को दूर करने के लिए है जो लोग अंडे खाते हैं उनके लिए। जो लोग नहीं खाते वो चाहे तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, जो लोग खाते हैं वो लोग ये वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। दोस्तों, एग्स जो है वो न्यूट्रिएंट का बहुत ही अच्छा और हेल्दी सोर्स है। दे आर वेरी यूजफुल एज फार एज आवर बॉडी इज कंसर्न। हमें एग से बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन और गुड फैट्स मिलते हैं। अब दोस्तों, एग्स एक ऐसी चीज है जिसे हम दिन में किसी भी टाइम खा सकते हैं, किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं। आप चाहे तो इसे बॉईल करके खाएं, आमलेट बना के खाएं, इसकी भुर्जी बना के खाएं, या इसे किसी और फॉर्म में किसी और सब्जी के साथ मिक्स करके खा लें। आप चाहें तो इसे ब्रेकफास्ट में खाएं, इसे लंच में खाएं, इसे डिनर में खाएं, इसे इवनिंग स्नैक में खाएं, या फिर इसे आप ब्रंच के रूप में नाश्ते और लंच के बीच में किसी भी समय खा सकते हैं। इसे प्री वर्कआउट खाएं, पोस्ट वर्कआउट खाएं, ये आपको फायदा ही फायदा देता है। अब दोस्तों, कुछ लोग जो होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि भाई बाजार में एक तो ब्राउन एग मिल रहा है और एक व्हाइट एग मिल रहा है, इन दोनों में से कौन सा बेटर है। वो लोग जो होता है वो व्हाइट एग को तो बोलते हैं फार्मी फार्मी या विलायती, और ब्राउन एग को बोलते हैं देसी अंडा। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि कलर से देसी या फार्मी का कोई फंडा नहीं है। कलर से आप जज नहीं कर सकते कि इसमें बच्चा है या नहीं है, किस अंडे में है किसमें नहीं है। देसी अंडे जो होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं। वो विदाउट द मेटिंग ऑफ रूस्टर जो है वो हैन, वो मुर्गी, वो अंडा नहीं देती है। और उन अंडों को या तो साथ के साथ हैचिंग के लिए रखना पड़ता है, या अगर देर से हैचिंग करनी हो तो उसे कोल्ड स्टोर में, फ्रीजर में या किसी भी कूलिंग इक्विपमेंट में रखना पड़ता है। नहीं तो वो 2-3 दिन में जो है वो खराब हो जाता है। तो बाजार में जो आपको एग मिलते हैं वो कौन से होते हैं। दोस्तों, एग का ब्राउन या व्हाइट होना ये देसी या फार्मी होने के पे डिपेंड नहीं करता। इसके बहुत से फैक्टर्स होते हैं, बहुत सी सिचुएशंस होती हैं जिनसे एग का जो कलर है और कलर का नेचर है एग का, वो जो है डिसाइड होता है। जैसे कि मैं आपको नॉर्मल बात बताता हूं कि अगर आप एग को, जैसे ही मुर्गी ने अंडा दिया, उसे आप ले जाकर धूप में रख देते हैं और उसे 3 से 4 घंटे धूप में छोड़ देते हैं, तो उसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाएगा। और ब्राउन होने के साथ साथ जो उसमें विटामिन डी है, वो जितनी क्वांटिटी में वो नेचुरली है, वो 4 घंटे धूप में रखने से वो 4 गुना हो जाएगा। न्यूट्रिएंट क्वालिटी उसकी जो है वो बढ़ जाएगी। उसके अलावा कुछ लोग जो दुकानदार होते हैं या अंडे बेचने वाले होते हैं, वो इसी जो आपकी मिसकंसेप्शन है कि ब्राउन एग जो है वो देसी होता है, उसका फायदा उठाने के लिए अंडों को जो है वो चाय पत्ती के पानी में रख देते हैं, जिससे उसके ऊपर रेडिश कलर आ जाता है और वो देसी अंडे के रूप में 1.5 गुना 2 गुना रेट में जो है वो बिक जाते हैं। उसके अलावा अंडे में चेंजेस कैसे आते हैं, आप डिपेंड करता है कि अंडे में आप मुर्गी को फीड कैसी दे रहे हैं। अगर आप मुर्गी को ओमेगा 3 रिच फीड देंगे तो ओमेगा 3 रिच फीड देने से उसका जो एग होगा वो भी ओमेगा 3 रिच ही मिलेगा आपको। न्यूट्रिएंट क्वालिटी जो है वो उसकी बहुत बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर आपकी मुर्गी जो है एग देने वाली है, वो पिंजरे में नहीं रहती है, वो बाहर का खुला खेत का, गली का, अपने आपके ग्राउंड का खाती है, तो उसकी न्यूट्रिएंट क्वालिटी जो है वो, मिनरल क्वालिटी है वो अलग हो जाएगी। उसका कलर थोड़ा डार्क कलर में आ जाएगा, क्योंकि वो हर तरह के जो आपके अपनी उसकी फीडिंग है वो हर तरह के मटेरियल पे हो रही है। जो फार्म वाले आपके हैंड्स होती हैं उनको सिर्फ फीड मिलती है। तो दोस्तों, ब्राउन एग और व्हाइट एग दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कलर का डिफरेंस है। कलर से न्यूट्रिशन में कोई डिफरेंस नहीं आता। तो इसलिए आप बेझिझक होकर ब्राउन या व्हाइट एग खा सकते हैं। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि देसी अंडे की पहचान हम कैसे करें। देसी अंडा जिसमें कि चिकन होता है, चिक होता है, मुर्गी का बच्चा होता है। दोस्तों, सिंपल सा टेस्ट है उसका।
अगर आपको लगता है कि आपने देसी अंडा टेस्ट करना है तो एक सिंपल सा टेस्ट है। आप उस एग को थोड़े से अंधेरे में टॉर्च के सामने या मोमबत्ती के सामने ऐसे करके देखें। एक साइड पे मोमबत्ती और एक साइड पे आपका एग हो, और उसे उसमें देखें। अगर उसमें तो बच्चा है तो उसमें आपको वेन्स दिखेंगी, धारियां धारियां ब्लू कलर की या रेड कलर की दिखेंगी। तो वो इसका मतलब ये है कि वो एग जो है वो फर्टिलाइज होने लग गया है, उसके अंदर चिकन होने की पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। अगर वो आपको बिल्कुल व्हाइट क्लियर दिख रहा है तो समझ लीजिए वो नॉन हैचेबल एग है। उसको आप जैसे मर्जी हैच करते रहो, रखे रहो, मुर्गी के नीचे रखे रहो, उसमें से आपको चिकन नहीं मिल सकता। तो बड़ा क्लियर सा टेस्ट है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। आप ब्राउन या व्हाइट कोई भी एग जो है वो खा सकते हैं। उसके अलावा दूसरा मिथ जो है दोस्तों वो ये है कि यार हमने जो है एग अपने फ्रिज में रख लिया है, अब हम चाहे उसको महीने बाद खाएं या 1.5 महीने बाद खाएं, वो एग जो है खराब नहीं होगा। दोस्तों एग की जो शेल्फ लाइफ है, कूलिंग टेम्परेचर पे अगर हम उसको रखते हैं तो वो 3 हफ्ते से 5 हफ्ते तक की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप 1 महीने बाद एग खा रहे हो तो आपको उसका पूरा न्यूट्रिशन मिल रहा है। दोस्तों एग की जो मैक्सिमम न्यूट्रिशन है वो आपका बेस्ट बिफोर वाले वैल्यूज में आ जाता है। एग ले होने के, मुर्गी के अंडा देने के 10 दिन के अंदर तक अगर आप एग खाते हो तो आपको उसका 100% न्यूट्रिशन जो है वो मिलेगा। उसके बाद धीरे धीरे उसका न्यूट्रिशन जो कम हो जाता है, और 3 से 4 हफ्ते बाद अगर आप कोई एग खाते हो तो वो समझो आप आलू खा रहे हो आप, और वो भी विदाउट कार्ब्स का। उसका कोई यूज आपको नहीं रहेगा, उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो खत्म हो चुके होंगे। तो बेटर है कि उसको 10 दिन के अंदर आप अपना खा लो तो आपको न्यूट्रिएंट्स उसके मिलेंगे। अब दूसरा कई लोग कहते हैं कि वो यार एग सोकिंग टेस्ट करते हैं, एक गिलास में पानी भर के उसमें अंडा डाल के देखते हैं। अगर अंडा बैठ गया तो वो बढ़िया है, अगर अंडा तैर रहा है तो वो खराब है। अगर अंडा बिल्कुल पानी की सरफेस पे आ गया तो वो जो है बिल्कुल सड़ चुका है। दोस्तों पहली बात तो ये कोई टेस्ट जो है ये कोई रिसर्च बेस नहीं है, कोई साइंटिफिक इसका रीजन नहीं है। देखिए दोस्तों, कोई चीज फ्लोट कब करती है, जब उसमें कोई एयर होती है, कोई बबल होता है, किसी तरह की गैस होती है। तो दोस्तों लोगों का मानना ये है कि अगर एग में बैक्टीरिया पनप जाते हैं तो वो गैस छोड़ते हैं, जिसकी वजह से वो गैस जो है वो अंडे को जो है पानी के ऊपर तैरा देती है। तो ये दोस्तों कोई क्राइटेरिया नहीं है। अक्सर जो बैक्टीरिया कई बार होते हैं वो गैस छोड़ने वाले नहीं होते, वो जो होते हैं उनको साल्मोनेला बोलते हैं। तो पानी में तैरा के ये चेक करना कि भाई इसमें साल्मोनेला हो चुका है या नहीं हो चुका, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। एग की लाइफ जो है वो उसको तोड़ने के बाद उसकी स्मेल से ही पता लगती है, उसके कलर चेंज से पता लगती है। अनटिल अनलेस की एग जो है वो स्मेल नहीं दे रहा, कलर चेंज नहीं हुआ है, तो वो खाने लायक है। अगर उसका फायदा नहीं होगा तो उसका कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो जो एग सोक टेस्ट है वो बिल्कुल ही बेकार टेस्ट है। अब इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं एग के बारे में सुपरस्टिशन पे या मिसकंसेप्शन पे कि एग जो है वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। दोस्तों बिल्कुल ही गलत बात है ये। मैं अक्सर देखता हूं कि जिम जाने वाले लड़के या नॉर्मल लोग जो हैं या थोड़े फैटी लोग जो होते हैं वो एग योक को जो है वो फेंक देते हैं और सिर्फ एग वाइट वाइट खाते हैं। तो दोस्तों वो आप एग का सिर्फ 40% न्यूट्रिशन ही ले रहे हो अगर आप एग योक नहीं खा रहे हो। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कोलेस्ट्रॉल होता कैसे है। कोलेस्ट्रॉल का रीजन फैट खाना नहीं है, कोलेस्ट्रॉल का रीजन है सैचुरेटेड फैट खाना। कोलेस्ट्रॉल का रीजन है ट्रांस फैट खाना। किसी भी तरह का फैट खाने से आपको कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, ये आपकी गलत धारणा है। और अगर आप एग खाते हैं तो एग में आपको जो है सैचुरेटेड फैट जो होते हैं बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं, और ट्रांस फैट जो होते हैं बिल्कुल जीरो होते हैं। ट्रांस फैट तो होता ही नहीं है, उसमें जो भी थोड़ा बहुत फैट होता है वो गुड फैट होता है, अनसैचुरेटेड फैट होता है, वो एसेंशियल फैट होता है। तो अगर आप एग योक भी खा लेते हैं, अगर आप 10 अंडे खाते हैं तो 5 आपने योक खा लिया, तो भाई कोई तूफान नहीं आएगा, वो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे। और दूसरी बड़ी बात, एग व्हाइट जो होता है, अगर आप एक नॉर्मल साइज के एग लेते हैं तो भाई मीडियम साइज के एग में 6 ग्राम प्रोटीन होता है, तो उसके एग व्हाइट में सिर्फ 3.5 से 4 ग्राम प्रोटीन होता है। बाकी जो प्रोटीन है, बाकी जो मैग्नीशियम है, बाकी जो मिनरल्स हैं और बाकी जो विटामिन हैं वो उसके एग योक में ही होते हैं, येलो पार्ट में ही होते हैं। तो जो लोग एग योक को फेंक देते हैं वो समझिए कि अपना आधा न्यूट्रिशन फेंक रहे हैं, अपने एग का आधा प्रोटीन फेंक रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि 10 एग व्हाइट खा के उन्होंने 60 ग्राम प्रोटीन ले लिया,
तो दोस्तों वो गलतफहमी में है। 10 एग वाइट खा के आपको 35 से 40 ग्राम जो है वो प्रोटीन जो है वो मिलेगा, इससे ऊपर नहीं मिलेगा। तो आप खुलकर आराम से एग येलो के साथ आप अपना एग खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक दूसरी मिसकंसेप्शन है दोस्तों कि प्रेगनेंसी में एग नहीं खाना चाहिए। प्रेगनेंसी में एग खाने से बच्चा जो है वो एलर्जिक हो जाता है। दोस्तों बिल्कुल ही गलत बात है ये। ऐसा करने से, एग ना देने से प्रेग्नेंट लेडीज को हम उनको न्यूट्रिशन से दूर कर रहे हैं, उनकी जो उनको विटामिन प्रोटीन जो इससे मिलना है उससे दूर कर रहे हैं। इससे जो धारणा है कि एग अगर प्रेग्नेंट लेडी को देते हैं तो बच्चे को एग एलर्जी होती है, ये बिल्कुल गलत है। दुनिया में 2% बच्चों को एग एलर्जी होती है, और वो किस वजह से होती है इसका कोई रीजन नहीं है, एग खाने से नहीं होती है। ये एलर्जी बच्चे को 2 साल बाद ही पता लग सकती है, 3 साल, लेकिन जब आप एग दोगे तभी वो पता लगेगा। इसी में एक और धारणा है कि 1 साल से छोटे बच्चे को एग नहीं देना चाहिए, उसे एग एलर्जी होती है। दोस्तों 1 साल से छोटे बच्चे को एग देने के बारे में जो बात है वो देखिए 6 महीने के बाद, 6 महीने तक बच्चा जो होता है वो मदर फीड पे होता है। उसके बाद उसको किसी भी तरह का प्रोटीन आप देना शुरू कर सकते हो। अगर आप उसको एग देते हो, एग वाइट दे देते हो, तो किसी तरह की दिक्कत उसको नहीं आ सकती है। हाँ, अगर उसको एग एलर्जी है तो वो आपको एग देने के बाद ही पता लगेगी, उससे पहले पता नहीं लगेगी। तो आपको बच्चे को एग देने से कोई पेट दर्द की, कोई वॉमिटिंग की, कोई और तरह की कोई सिम्टम दिखता है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ले। वो एग एलर्जिक बच्चा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उसको एग देंगे तो उसको एलर्जी हो ही जाएगी। तो दोस्तों ये थी कुछ मिसकंसेप्शंस जो एग्स के बारे में है। ऐसी कुछ भ्रांतियां मैं कोशिश करूंगा आपकी दूर करता रहूं। वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। नमस्कार।